तमाम लोगों को मैं बता दूं कि बिहार पंचायत चुनाव इलेक्शन 2021 अपने उरूज पर है और इस वक्त मैं बिस्फी प्रखंड में मौजूद हूं और आखिरी चरण के लिए आज नॉमिनेशन हो रहा है। 2-3 दिन से लगातार हो रहा है। इस वक्त मेरे साथ जो है तौहीद अली जो एक पत्रकार है, उन्होंने भी अपना नॉमिनेशन भरा है। उनसे हम बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि पत्रकारिता और फिर ये नेता और फिर ये नॉमिनेशन तमाम चीज़ों पर हम सवालात करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्यों ऐसा इरादा किया आपने कि पत्रकारिता और फिर उसके बाद फिर नॉमिनेशन, यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं आप जो है? देखिए, इलेक्शन पंचायती चुनाव में टोटल 6 पद है जी। ज़िला पार्षद से लेकर वार्ड पंच, वार्ड मेंबर तक, और हर प्रतिनिधि की एक अपनी जिम्मेदारी तय की गई है जी। मुखिया का काम है विकास के काम को अंजाम देना, उसी प्रकार से समिति के काम है गांव के बाहर के जो काम है विकास के उसको देखना, और सरपंच की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। चुनाव है, लड़ने को कोई दूसरा तीसरा पद भी लड़ सकते थे, लेकिन सरपंच को मैंने सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि सरपंच पद की गरिमा को, जो अभी सरपंच हैं पूरे बिहार भर की बात करूंगा, किसी एक पंचायत की नहीं, सरपंच पद की गरिमा को पूरी तरीके से गिरा दिए इन लोगों ने। और सरपंच की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे ज़्यादा सैलरी अगर किसी की होती है तो वो सरपंच की होती है, और सरपंच की जिम्मेदारी ये है कि पंचायत के लाखों रुपए जो गरीब जनता के पैसे पुलिस लूट कर ले जाती है। एक गरीब आदमी अगर थाना पहुंच जाए तो आवेदन लिखवाने के लिए उसको 1000 रुपये देना पड़ता है मुंशी को, लेकिन अगर एक मजबूत आदमी, अमीर आदमी, सोर्स पैरवी वाला आदमी थाना जाता है तो उसका फ्री में सब काम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सरपंच का फेल्यूर है ये, जिसकी वजह से किसी भी पंचायत की जनता को थाना जाने पर, आवेदन लिखवाने पर 1500 रुपये देना होता हो, पासपोर्ट की इंक्वायरी पर पैसा देना होता हो। छोटे छोटे मसले हैं, अगर आप थाना पहुंच गया, कोई गरीब है, मजबूर है, जिसका सोर्स नहीं है, पैरवी नहीं है, अगर वो थाना पहुंच गया तो 1 महीने का राशन, एक बार थाना जाने पर 1 महीने का राशन वाला पैसा उसका थाना चूस लेता है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जब तक इस चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तब तक पंचायत का या देश का या बिहार का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है। रोड तो बन जाएगा, लेकिन रोड पे रहने वाला 10 परिवार में से 5 परिवार या अगर केस के सवाल पुलिस के चक्कर में परेशान रहेगा तो वो कभी विकास नहीं कर सकता, कभी विकसित नहीं कर सकता, कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और मेरा मकसद यही है कि सरपंच बनकर पंचायत का लाखों रुपया जो पुलिस थाना चूस कर ले जाती है उसको मजबूती से रोका जाए, और जो भी लफड़ा हो, जो भी विवाद हो, जो भी पंचायत के लफड़े हो, उसको ग्राम कचहरी के माध्यम से पंचायत में, गांव में हल किया जाए। सवाल ये है कि आप पत्रकारिता कर रहे थे तो अचानक से आप क्यों जो है इस मैदान में कदम रखे? बिल्कुल, पत्रकार रहते हुए मैंने जो महसूस किया वो आप भी महसूस कर रहे होंगे। और पत्रकार, अच्छा, एक चीज़ ये बता दीजिए, पत्रकारिता कहाँ कर रहे थे, थोड़ा ये बता दीजिए। बिस्फी प्रखंड और मधुबनी क्षेत्र हमारा रहा है। दिल्ली में मैंने किया, बिस्फी में किया, मधुबनी में किया, बेस मेरा बिस्फी है। और पत्रकार रहते हुए जो आप चीज़ों को फील करेंगे, कभी कभी लगता है कि हम बंधे हुए हैं वरना हम ये कर देते, वो कर देते, ये चीज़ें आती है, आपने भी महसूस किया होगा। हमने बहुत करीब से देखा है कि पुलिस लाचार लोगों को इस्तेमाल करती है, उसके पैसे चूसती है, और पत्रकार और सरपंच बहुत सारी चीज़ें सेम है, सिमिलर है। अगर जनहित की बात की जाए तो पत्रकार और सरपंच, असली समाज सेवा पत्रकार और सरपंच का है। लड़ने को कोई दूसरा तीसरा पद भी लड़ सकते थे, मन में लालच होता तो, लेकिन मैंने सरपंच को इसलिए चुना कि पत्रकार न्याय दिलाने के लिए आवाज़ उठाता है, सरपंच न्याय देता है। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन सरपंच एंड पत्रकार। और कल भी पत्रकार रहते हुए समाज के लिए खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ और कल भी खड़ा रहूँगा, इस चीज़ की गारंटी है। आप नॉमिनेशन करा करके जनता के दरमियान में गए तो कैसा लगा? जनता का किस तरह का सपोर्ट और समर्थन मिला? देखिए, जनता की बात अगर हम करेंगे, जीत हार तो बात की बात है, उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे पंचायत की जनता मुझसे और बदलता हिंदुस्तान से बहुत अच्छे से परिचित है। लगातार बार हर बार हम जनता के लिए खड़े रहें, चाहे वो ऑफ कैमरा हो, ऑन कैमरा हो। बहुत सारे मसले जो ऑन कैमरा नहीं हल हो सकते हैं वो ऑफ कैमरा हल हो जाते हैं, और जनता के लिए हम लगातार खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। और जनता का जिस प्रकार से रथौस पंचायत की जनता का जिस प्रकार से समर्थन, प्यार मिल रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। जीत हार पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जिस प्रकार से लोगों का प्यार मिल रहा है वो एक बहुत ही खुशी की बात है। हारे या जीतें, जनता के लिए खड़े थे और खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप सुन रहे थे रथौस पंचायत से सरपंच उम्मीदवार जो है वो तौहीद अली साहब को, जो बदलता हिंदुस्तान के पत्रकार भी हैं, और यहाँ का जो जोग्राफिकल हालात है उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने इस बात का फैसला किया कि हम सरपंच उम्मीदवार में खड़े होंगे, और न्याय का जो मसला है, जो पुलिस और आवाम के बीच का जो मामला है, उसको लेके बहुत इन्होंने गहराई से आपको बताया, और इंशाल्लाह जो है कामयाब होंगे।